हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है या फिर इसका टेस्ट देना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे स्टडी कर, फिर उसके बाद आप स्टडी करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री टेस्ट और पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। आपके लिए खुशखबरी है, मंथली करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने पूरे जुलाई मंथ को कवर किया हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो उन्हीं को हमने सिलेक्ट किया है। तो आप एक बार जरूर डाउनलोड करें इस पीडीएफ को। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, एक वैक्सीन है जो कि मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। तो इसको किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस वैक्सीन को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के द्वारा डेवलप किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो लंपी प्रोवैक नामक जो वैक्सीन है, इसको राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के द्वारा डेवलप किया गया है। बात करते हैं लंपी स्किन रोग की। तो दोस्तों, यह वायरस कैप्री पॉक्स वायरस के कारण फैलता है, यानी यह जो रोग है यह कैप्री पॉक्स वायरस के कारण फैलता है। इस रोग में जानवरों के वजन में कमी आ जाती है, उनमें फीवर होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और उनका जो दूध उत्पादन है या दुग्ध उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। तो ये लक्षण होते हैं किस वायरस में? लंपी वायरस में। ये अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं भारत के? तो उनका नाम है उदय उमेश ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? उदय उमेश ललित को। और जो उदय उमेश ललित हैं वो 27 अगस्त को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124(2) है, तो इसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो इसी अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। दोस्तों, हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमना, यानी जो एन.वी. रमना है वो वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, जो पीएम आवास योजना है शहरी, वो किस वर्ष तक जारी रहेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 2024 तक। तो दोस्तों, इसे यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, और सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की यह प्रमुख योजना है। दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों, जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता बने हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह के स्थान पर केशव प्रसाद मौर्य सदन के नेता बने हैं विधान परिषद में। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अगर हम वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन यानी समाप्ति और उनके निर्माण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 169 है उसमें विधान परिषदों की समाप्ति और निर्माण का वर्णन किया गया है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद हैं। दोस्तों जो विधान परिषद होता है वो जो राज्य का सदन होता है उसका वो उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो राज्य में इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। निम्न सदन कौन होता है? विधानसभा होता है। लेकिन वर्तमान में केवल जो भारत के 6 राज्य हैं वहां पर विधान परिषद है। अगला प्रश्न है 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है दोस्तों? मुंबई में। इसका आयोजन 9 से 13 अगस्त तक मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में किया गया है और आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और PL देश पांडे महाराष्ट्र कला एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 1999 में शुरू हुआ था। दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी जिसे हम NSD के नाम से जानते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, तो उसके द्वारा आयोजित यह एक वार्षिक रंगमंच उत्सव है। कौन? भारत रंग महोत्सव। तो आपको याद रखना है भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इसका उद्घाटन 9 अगस्त को किया था। अगला प्रश्न है वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है या चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। तो इन दोनों लोगों ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक में मैक्सिको, मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान और मालदीव के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बात आई है दोस्तों चुनाव आयोग की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो फिश एंड सी फूड नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया है दोस्तों? पुरुषोत्तम रूपाला ने। तो मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, तो उन्होंने फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों इसमें 75 खाने पीने के व्यंजनों का संग्रह किया गया है। अभी हाल ही में एक पुस्तक जारी की गई थी बैक टू द रूट्स, इसको किसने लिखा है? तमन्ना भाटिया ने। और एक और पुस्तक थी जिसका नाम था इन एन आइडियल वर्ड्स, तो इसके लेखक कौन है? कुणाल बसु। तो ये पुस्तकें भी आप याद रखिएगा जिनको हाल ही में जारी किया गया है। अगला प्रश्न है नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों नेथन्ना बीमा योजना जो है वो तेलंगाना में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना में क्या होगा कि अगर कोई लाभार्थी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का शिकार होता है तो ऐसे बुनकरों के परिवार को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई बुनकर है और वो लाभार्थी है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है या दुर्भाग्यपूर्ण किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। इससे 80,000 बुनकरों को फायदा होने वाला है। तेलंगाना की बात आई है तो गवर्नर कौन है दोस्तों? तमिलिसाई सौंदराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका PDF भी डाउनलोड करना है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी गई है। यह समझौता कला और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है दोस्तों? एंथोनी अल्बनीज। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 अगस्त को। दोस्तों यह दिवस पहली बार 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था और भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में।
और भी कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन को। जय हिंद, वंदे मातरम।